नमस्कार दोस्तों, मैं शुभला वास्तु से वास्तु एक्सपर्ट अजीत श्रीवास्तव आज पुनः आपसे मुखातिब हूँ एक नए चैप्टर के साथ। लास्ट एपिसोड्स में या लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो डिस्कस किया था कि किन लोगों को साउथ ईस्ट फेसिंग प्लाट परचेज नहीं करना चाहिए और किन लोगों को साउथ ईस्ट फेसिंग प्लाट आंख बंद करके परचेज कर लेना चाहिए। तो साउथ ईस्ट पे हमने 2-3 वीडियोस इसीलिए दिए हुए हैं। तो जिन लोगों ने साउथ ईस्ट प्लाट परचेज कर लिया है या जिन लोगों के साउथ ईस्ट प्लाट परचेज हैं या वो साउथ ईस्ट प्लाट परचेज करने की अपना योजना बना रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। आज हम एक बहुत ही अलग टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक है कि मोस्टली एक मिथिक है। लोग मोस्टली आपस में कहते हैं कि साउथ का फेसिंग का प्लाट नहीं परचेज करना चाहिए और साउथ फेसिंग लोग परचेज नहीं करते हैं। मार्केट में भी ऐसे ही होता है कि आपको दिखेंगे कि आपको ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लाट जो हैं वो अन्य साउथ की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा महंगे मिल जाते हैं और साउथ फेसिंग लोग परचेज नहीं करते हैं। तो इसमें एक अजीब सी मिथक बना हुआ है। लोग ये समझते हैं कि उनका साउथ से दुर्भाग्य होता है, बीमारियां आती हैं और उनको बहुत ही फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन इन सब की बातों को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। हमने कई एपिसोड्स में आपको बताया होगा कि हम एक वास्तु कुंडली बनाते हैं। वास्तु कुंडली ही हमारी यूएसपी है, जिसमें हम एस्ट्रो और वास्तु का फ्यूजन करने के बाद किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपके लिए सर्वोत्तम दिशा कौन सी होगी, जिसमें हम आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका पेशा, आपका नेचर और बहुत सी ऐसे क्वेश्चनर्स हैं जिनसे आपको जज कर पाते हैं कि आपको कौन सी दिशा सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे जो डिस्कस करेंगे कि साउथ वेस्ट जो लोग हैं, किस पेशे के लोग हैं ऑलरेडी, जिनको देखिए पेशा, राशि और आपका जो भी व्यक्तित्व है, ये 3-4 चीज़ें मिल के हम जब वास्तु कुंडली का निर्माण करते हैं। तो आज हम आपके पेशे पर डिस्कशन करेंगे। अगले वीडियोस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि राशियां आपकी कौन सी हैं और आपकी राशि और आपका पेशा अगर मैच कर रहा है तो सोने में सुहागा है और आप साउथ फेसिंग प्लाट परचेज कर सकते हैं और उससे आपको प्रॉस्पेरिटीज मिलेगी, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आप आराम से उसको परचेज करके प्रॉस्पेरस हो सकते हैं। तो दोस्तों, वास्तु में कोई भी दिशा बुरी नहीं होती। मैंने आपको बताया कि वास्तु कुंडली से ही हम ये बता पाते हैं कि एक्चुअल में आपकी दिशा कौन सी सर्वोत्तम है, कौन सी आपके लिए उचित है और कौन सी दिशा आपके लिए उचित नहीं है। और ये तो कॉमन भ्रांतियां हैं, मिथ है कि साउथ दिशा खराब होती है या कोई बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो नॉर्थ को उन्होंने परचेज किया होता है या नॉर्थ ईस्ट परचेज किया होता है या साउथ ईस्ट परचेज किया होता है, उसके बाद भी उनको अपनी प्रॉपर जो उनका रिटर्न मिलना चाहिए होता है वो उनको नहीं मिल पाता है और उसमें लोग परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक टेक्निकल चीज़ है और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप किसी न किसी अगर जब भी आप कोई प्लाट या मकान या ऐसा चीज़ परचेज करते हैं तो आप किसी न किसी एक्सपर्ट्स वास्तुशास्त्री से ज़रूर संपर्क कर लें, ताकि वो आपको एस्ट्रो और वास्तु और अन्य चीज़ों को देख के आपको सही तरीके से सलाह दे सके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको हमसे मदद लेके आपको अपनी वास्तु कुंडली बनवा लेनी चाहिए, जिससे कि आपको ये क्लियरिटी रहेगी कि आपको कौन सी दिशा सूट करेगी या नहीं करेगी।
और आप आराम से, अगर आपको साउथ दिशा सूट करती है तो आप उसको आराम से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरी श्रृंखला रहेगी कि हम सभी दिशाओं की जो स्थिति से आपको अवगत करा पाऊँ कि कौन कौन सी दिशाएं में क्या क्या शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सामंजस्य होते हैं, या चीज़ें मेल करती हैं, जिसके हिसाब से आप उनको परचेज कर सकते हैं या नहीं परचेज करते हैं। देखिए, हर दिशा का कोई ना कोई देवता होता है। आपको पता है कि वास्तु पंच तत्व पे है, और नवग्रह जो घर होते हैं उसके अंदर हमारे पंच तत्व और नवग्रह और सभी देवताओं का वास होता है। तो हर दिशा के कोई ना कोई देवता होता है, और हर दिशा में कोई ना कोई प्राकृतिक ऐसा तत्व जो विद्यमान होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हर दिशा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, कम से कम 8 दिशा, और हो सकता है तो उसके बाद हम 16 दिशा या 32 दिशाओं तक आपसे को वीडियोस के द्वारा आपको ये अवगत कराएंगे कि आपको कैसे आप बगैर किस ऐसे ही अंधविश्वास में ना जाके आप किस तरीके से उनको अपने प्लॉट्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपसे लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया होगा, और पुनः आपसे बताता हूं कि आपको ये कैसे पता करना है कि आपका मकान या दुकान कौन सा फेसिंग है। तो इसका एक छोटा सा चीज़ें हैं, टेक्निकल कैसे कंपास लगाया जाता है, कैसा कंपास लगेगा, या और टेक्निकल चीज़ें, उसके लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप उनको देखें, ताकि आप उसकी टेक्निकलिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें और उसको कर सकें। लेकिन आम अगर हम बोल भाषा में आपसे बात करें, तो आप जब घर से निकल रहे हों तो आपका जो फेस होता है वही आपके मकान की दिशा होती है, वही आपके प्लाट की दिशा होती है। यानी जिस समय आप घर से निकल रहे हों और आपका फेस मान लिया दक्षिण दिशा में है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मकान दक्षिण मुखी है। और इसी तरीके से अगर आप ईस्ट की तरफ निकल रहे हैं तो आपका मकान ईस्ट पूर्व मुखी है, और उत्तर की तरफ निकल रहे हैं तो उत्तर मुखी है। और अगर किसी भी दिशा अन्य की तरफ आपका निकल रहे हैं तो इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मकान आपका ऐसा है। लेकिन फिर भी आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में ना कंपेयर करने से अच्छा मैं फिर भी आपको ये कहूँगा कि आप किसी न किसी एक्सपर्ट से इसमें आपका अपनी राय जरूर लें, ताकि आपको इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो कि आप उसको परचेज करें और परचेज करने के बाद फिर आपको नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, हम अति उत्तम यही होगा कि आप जो है वो वास्तु कुंडली हमारे शुभ लाभ वास्तु से बनवा लें। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे साउथ फेस्टिंग प्लाट या मकान या दुकान के घरों को हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, दक्षिण मुखी जो भी प्लाट या मकान होते हैं उनमें उसके फायदे भी बहुत होते हैं। आपको मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूं कि अगर जैसे हम लोग किसी के वास्तु में 32 पद होते हैं किसी भी एंट्रेंस के लिए, तो अगर इसी तरीके से हम साउथ में हम अपना एंट्रेंस तीसरे पद में रख सकें, या दूसरे से, हालांकि दूसरा तीसरा साउथ ईस्ट की तरफ से चलिए तो दूसरा तीसरा चौथा अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी कंडीशन में हम तीसरे पद में अपने द्वार को रख सके तो ये साउथ फेसिंग प्लाट प्रॉस्पेरस देगा, आपको सुख शांति देगा, और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसमें रह सकते हैं। आप ये मान के चलिए। उसका दूसरा ये फायदा है कि साउथ फेसिंग प्लाट के अंदर विटामिन डी, जिसको विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा आपको मिलती है, जिससे कि आपका पूरा स्वास्थ्य में आराम मिलता है। क्यों मिलता है? देखिए, होता है क्या है कि आपको सबको पता है कि सूरज सुबह ईस्ट की तरफ से निकलता है और उसके बाद साउथ ईस्ट होते हुए और फिर साउथ में सबसे ज़्यादा होते हुए और उसके बाद वेस्ट में अस्त हो जाता है। तो आपको, अगर आपका दक्षिण मुखी
प्लाट है तो उस केस में आपको सूर्य का सामंजस्य बहुत ज़्यादा रहेगा। तो उससे क्या होगी, आपके घर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, ऊर्जा है, वो बढ़ेगी। तो उससे आपकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी। शारीरिक शक्ति का बिल्कुल साइंटिफिक रीजन है कि विटामिन डी की कमी आपके शरीर में नहीं रहेगी। जिन लोगों के मकान साउथ फेसिंग होते हैं उनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। उन महिलाओं को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तो आपकी चीज़ें हुई। दूसरी चीज़, अगर आप मान लीजिए प्लेन में रहते हैं तब तो आपको ये बेनिफिट हुआ, लेकिन मान लिया आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पे ठंड ही ज़्यादा होती है। जैसे मान के चले आप पहाड़ में रहते हो या ऐसी जगह जहाँ रहते हो, तो वहाँ पे साउथ फेसिंग तो एक वरदान होता है। वरदान इसीलिए होता है कि आपको प्रॉपर सूर्य देवता का सामंजस्य रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है और इस तरीके से आप स्वस्थ, मस्त और ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज तो ये जो पर्याप्त धूप आपको प्राप्त होती है, आपसे जब आपको पर्याप्त धूप मिलेगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मूड भी स्वस्थ रहेगा और डेफिनेटली आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी। और इस हिसाब से जब सोचने की सही क्षमता होगी तो आप बिल्कुल सही टाइम पे सही डिसीजन लेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आना नहीं होगी। इसलिए हम इन मिथिक बातों पे ना जाएं कि इससे ये होगा। एक्चुअल में इसको जब तक हम प्रॉपर रिकंसाइल ना करें, जब तक प्रॉपर समझ ना लें, तब तक वास्तु में कोई भी दिशा खराब नहीं होती है। तो दोस्तों, अभी हमने बताया कि ठंडी जलवायु में भी आपके लिए वास्तु में और वैसे भी साउथ फेसिंग प्लाट या मकान आपके लिए बहुत अच्छा हुआ था। आज इस वीडियो में हम उन काम को कवर करेंगे जिससे कि आपको ये क्लियरिटी हो जाए। मतलब ये भी एक पार्ट है कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो कम से कम ABCD में ये तो पता रहे कि आपको ये चीज़ अगर प्राप्त हैं तो तब आप आराम से साउथ फेसिंग प्लाट परचेज कर सकते हैं। देखिए, साउथ जो दिशा होती है वो मंगल की दिशा होती है, ठीक है। तो मंगल और इससे रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, उनसे रिलेटेड जो लोग उस पे होते हैं और अगर उस पैसे से रिलेटेड हैं तो उनको बिल्कुल आंख बंद करके आपको ऐसा प्लाट या मकान जरूर परचेज कर लेना चाहिए जो साउथ फेसिंग हो। अब अगर आप मान लिया आप जुडिशरी सर्विसेज में हैं, मान लिया आप जुडिशरी सर्विसेज में काम करते हैं, या आप पुलिस में हैं, या आप वकालत का काम करते हैं, तो उस केस में आपको साउथ फेसिंग प्लाट परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं, यानी आप IAS में हैं या आप IPS हैं, तो भी आपको साउथ दिशा प्लाट या मकान परचेज कर लेना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको बहुत दिक्कत करेगा। लेकिन फिर भी हमने आपसे ये हर बार यही कहूँगा कि आपका पेशा, आपकी राशि, आपकी मानसिकता, ये तीनों चारों चीज़ें एक वास्तुशास्त्री प्रॉपर जब आपको रिकंसाइल करके देता है तो उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी साउथ दिशा बहुत अच्छी होती है और वो आराम से आंख बंद करके साउथ दिशा का प्लाट परचेज कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने IPS मिलिट्री सर्विसेज और पैरामिलिट्री सर्विसेज की बात की है, उसी तरीके से जो लोग सिक्योरिटी गार्ड या बॉडी गार्ड की सर्विसेज करते हैं उन लोगों को भी साउथ फेसिंग प्लाट परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ईश्वर चाहेगा तो उनको उसकी प्रॉस्पेरिटी ही प्राप्त मिलेगी। या कुछ लोग जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स भी अगर साउथ फेसिंग प्लाट मकान में रहते हैं तो भी उनको प्रॉस्पेरिटी ही प्राप्त होगी और उनके लिए साउथ फेसिंग के जो मिथक हैं वो उनके ऊपर
अप्लीकेबल नहीं होते। फैक्ट्री अगर है तो डेफिनेटली आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आपकी फैक्ट्री है, तो आपको साउथ दिशा फेसिंग बिल्कुल भी, मैं ये तो नहीं कहता कि आंख बंद करके परचेज कर लेना चाहिए, लेकिन ये प्लस पॉइंट है और आपको साउथ फेसिंग प्लाट या मकान परचेज करने में हेजिटेशंस नहीं होनी चाहिए। आपको जो मिथिक हैं दुनिया भर के लोग जो कहते हैं कि साउथ ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल भी एक ग्रह है, देवता है, और आपको उसका हर देवता अपने कर्मों का, अपनी चीज़ों का अच्छा और बुरा फल दोनों तरीके से देता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप म्यूजिशियन हैं या आप एक्टिंग की फील्ड में काम करते हैं या एंटरटेनमेंट में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तब भी आपको साउथ फेसिंग प्लाट परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि इन सब का रिलेशन साउथ से है। और मान्यवर, अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और इसमें आपको सक्सेस है, तो आपको आंख बंद करके साउथ फेसिंग प्लाट परचेज कर लेना चाहिए। और अंततः मैं ये भी कहूँगा कि अगर चिकित्सा के क्षेत्र में आप काम करते हैं और खासकर सर्जन लोग, उसमें भी मेडिसिन और सर्जन दो टाइप के लोग होते हैं, तो जो लोग सर्जन का काम करते हैं या जो नर्सेज हैं, वो भी आंख बंद करके साउथ फेसिंग प्लाट को परचेज कर सकते हैं। और इन प्रोफेशंस के लोगों को मैं ये कह सकता हूँ कि इनको साउथ फेसिंग प्लाट कभी भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर आपको बताना चाहूँगा कि हम जब आपके लिए उपयुक्त दिशा निकालते हैं, तो उसमें आपकी राशि और आपका प्रोफेशन और आपकी मनोदशा, आपका और शारीरिक जो आपकी संरचना है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ये साइंस का एप्लीकेबिलिटी करते हैं, जिससे कि आपकी वास्तु कुंडली मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, कई केसेस में वास्तु कुंडली आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं हो। यानी एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट आपको तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक आपके पास डेट, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ना हो। इस दिशा में ही मैंने ये प्रयास किया है कि अगर ये ऑप्शंस भी आपके पास हो, तो अपने प्रोफेशन से आप ये जान सकते हैं कि आपको साउथ दिशा सूट करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अपनी वाणी को यही विराम करते हुए आपसे विदा चाहेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में हम प्रोफेशन के साथ साथ कौन सी राशियां अगर मैच करती हैं तो आपको साउथ फेसिंग प्लाट परचेज करने में वो कैसे सोने में सुहागा होगी, और आप आंख बंद करके साउथ फेसिंग प्लाट परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में ऐसी कोई टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहते हैं, या जिस पे क्वेश्चन आंसर्स करना चाहते हैं, या आप किसी भी वास्तु से रिलेटेड या एस्ट्रो से रिलेटेड मदद चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पैनल के एस्ट्रोलॉजर से या वास्तु एक्सपर्ट से 5 मिनट आप आराम से बात कर सकते हैं। अभी होली तक कोई भी इसका चार्जेस नहीं है, और आपको 5 मिनट बिल्कुल फ्री सेवाएं शुभ लाभ वास्तु के द्वारा दी जा रही हैं। तो आप इसका लाभ उठाएं। नमस्कार।